ने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। विश्व का सबसे बड़ा देश मेरा बेरोजगार है, सेंसेक्स बताते हैं, उसकी बात टीवी नहीं करती है, मीडिया नहीं करती है, तो हम दुखी नहीं होंगे, देश दुखी नहीं होगा। क्या कारण है कि 88% किसान कर्जदार है आज, ये सेंसेक्स है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो कर्जदार भी और अपना कर्ज पटा भी नहीं पा रहा है, दुखी है। इसका असर यह है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या इस 5 साल में हुई। अरे मोदी जी ने कहा था बिल्कुल आराम से, जो लोगों को समझ में आए, कि करप्शन बहुत हेवी है यूपीए की सरकार में, 2G 4G कोयला और अलग अलग, और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में, कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना है? अब वो बताओ कि वो लिस्ट तो आई नहीं। लिस्ट कौन सी आई? एसबीआई की। एसबीआई की लिस्ट कैसे आई? सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। अरे कोविड में जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी सब सर्वविदित है, उसमें नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए पूनावाला से, और आप एक शब्द नहीं बोलते हो। क्या कारण है? सब याद है, सारे नेताओं याद नहीं बोलते, क्यों नहीं याद होता? हमें तो इंदिरा गांधी के जमाने का गरीबी हटाओ भी याद है, जब नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आप इंदिरा गांधी जीवित नहीं है, आज वो देश के लिए शहादत दे चुकी है। आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? मैं अतीत की बात भी कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं। अतीत में इंदिरा गांधी की बात मैंने की, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे कर देंगे? कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया है? मैं बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गर्व की बात है, या 80 करोड़ लोगों को आर्थिक संबल बनाना गर्व की बात है? आप ये बताओ मुझे। हमने कहा हमारे 5 न्याय की बात है। हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल में। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे, जिससे वो आगे रोजगार करे, उससे प्रोडक्शन हो, उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। बहन आर्धी आबादी, जिसको हम 8,500 रुपया पर मंथ देंगे गरीब बहन को, इसलिए नहीं देंगे कि आर्थिक सहायता है वोट दे दे, इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध आर्थिक आबादी को करोगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी तो अल्टीमेटली वो देश में अपना योगदान देगी। ये सोच है। हम श्रमिक को, जब महंगाई बढ़ी, तो बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, बीजेपी वाले ये क्यों पूछते? और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के, करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है, अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों में। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में जा रहा है ये। और फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते तो? जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए, कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होते हैं, वो स्कूल हमने बनाया, वो कैसे बनता? जहाँ सुई नहीं बनती थी, आधा देश पूरे कपड़े नहीं पहनता था, आधा देश आधा भूखा आधा खाना खाता था, आधे दिन खा पाता था, किसी के हाथ में काम नहीं था। मतलब ऐसा देश था जो पाकिस्तान और भारत जब डिवीजन हुआ उससे पहले यहाँ पे कितनी संपत्ति है इतिहास में है। अब वो उसका हिसाब पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो कि बॉन्ड योजना के अंतर्गत, एक मिनट अब मेरी बात होने दो, आपने बॉन्ड योजना के अंतर्गत जैसे ही मैं आया, सवाल क्यों बदलते हो आप? बॉन्ड एक देश में करप्शन का जीता जागता उदाहरण बना, जिसमें एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़ है, उसने 1100 करोड़ बीजेपी के उसमें दिए। ये सवाल टीवी पे क्यों नहीं आता है? टीवी 9 पे ये सवाल टीवी 9 बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। इसको हमने कई डिबेट्स किए। एक मिनट, ये क्यों नहीं आता है समीर, कि बीजेपी ने कहा कि फेक कंपनियां हैं। बीजेपी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने मुंह भर भर के कहा, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनके ऑफिस के सामने लोग बॉन्ड फेंक गए, वो हिसाब नहीं है देश के। जीतू भाई, उन शेल कंपनियों ने डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी चला दिया है, जिनके साथ आप गलबैया करके घूम रहे हैं इंडिया गठबंधन में, वो आपके साथी हैं। तो फिर ये सवाल भी होता है ना। तो करप्शन के लिए ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कि उनके साथ घूम रहे हैं तो मेरे साथ भी घूमो, ये देश से चाहते हैं वो, कि करप्ट लोग ये हैं इसलिए हमने गले लगाए, कि उनने भी लगाया था। अरे कार्रवाई करनी थी, जेल भेजना था, उसके अलावा तो तुमने मोदी मशीन में डाला और अपनी पार्टी में पद दे दिए। ये भाषा, ये भाषण, ये करप्शन,
ये सान नरेंद्र मोदी का शासन, न मैं खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मेरा आगे, न कोई पीछे। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जितना गलत बीजेपी ने किया उतना ही गलत डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टी। तो शासन में कौन है? डीएमके नेशनल शासन में नरेंद्र मोदी है, डीएमके है, कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई थी कि डीएमके ने कर लिया तो हमने कर लिया? अरे यहाँ मिट्टी थी, यहाँ गंदा था, वो लौट रहा तो मैं भी लौट जाऊं, ये व्यवस्था है क्या? मतलब आप क्या कहना चाहते? जस्टिफाई करने का क्या मतलब ये उचित है? अरे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने करप्शन किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, सीधा डायरेक्ट किया है और सीधा सबके सामने है। कांग्रेस पे एक भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ, न ये मुकदमे लगा सके, न स्विस बैंक से ला सके, न लिस्ट आई, कुछ नहीं हुआ। इनने तो पकड़ा गया ना एसबीआई में, हाँ या ना? समीर बोलना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग चुप रहते हैं ऐसे में, यही देश के लिए खतरा है। बिल्कुल चुप नहीं रहते, हम तो हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। आप आरोप लगा रहे हैं, आप दिल खोलकर आरोप लगाइए। हम आरोप नहीं है, हम बीजेपी के तमाम नेताओं से उसके जवाब भी लेंगे, इसी मंच से लेंगे। लेकिन तो अभी लेना शिवराज जी से लेना कि नरेंद्र मोदी अपने 5 गारंटियां जो दी थी, आप चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे, लोगों ने उनके नाम पे वोट दिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। फिर आपको हटा के पर्ची का मुख्यमंत्री क्यों बना? एक दूसरा, फिर उसको उनको भी बना दिया। जनता की क्या गलती है? उनको जो 5 गारंटियां अभी आपने रिसेंट बोली थी वो पूरी क्यों नहीं की? उसके लिए दोषी आप भी हैं कि नहीं? मतलब शिवराज जी भी आएंगे ना मेरे बात, उनसे पूछना। मोहन यादव तो चलेगा, उनसे तो पूछ नहीं पाओगे आप, तो इनसे भी पूछना, उनसे ये भी पूछना कि आप नहीं, ठीक क्या है? हाँ। पूछना पड़ेगा भाई, आप पूछोगे नहीं तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? बहुत सारे सवाल